साथियों, आज हम कक्षा 7 के गणित प्रकाश के पेज नंबर 75 के ऊपर दिए गए पैरा 3.7 के क्वेश्चन आंसर जो कि आइए पता लगाएं में दिए गए हैं, इनको सॉल्व करेंगे। तो यह आपके बहुत ही आईएमपी क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर आप सीखने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दशमलव में आपको संख्याएं दी है, इन संख्याओं के आपको योग ज्ञात करना है और सेकंड क्वेश्चन में अंतर ज्ञात करना है। चलिए एक एक को हल करते हैं। तो यहाँ पर ए वाला क्वेश्चन आपको यह दिया गया है कि 5.3 का योग करना है 2.6 से। तो इसके अंदर सबसे पहला रूल यह बनता है, सबसे पहला नियम यह बनता है कि दशमलव के नीचे आपको दशमलव रखना है। यहाँ पर दशमलव है, यह दशमलव है, तो हमेशा दशमलव के नीचे ही दशमलव को रखना है। चाहे आपके पास संख्या कुछ भी दी गई हो, आपको सिर्फ यह याद रखना है पहला रूल कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर रूल्स आते जाएंगे मैं आपको दिखाता जाऊँगा। तो इसमें भर इतना ही सीखना है। 6 और 3, अब आपको करना है इसका योग। योग का चिन्ह बना दीजिए, 6 और 3 योग। दशमलव के नीचे सिर्फ आपको दशमलव लगाना है। 5 और 2 7। ठीक है, ये हो गया आपका 7.9 और ये हो गया आपका आंसर। इसी टाइप से बी वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर 18, ये लिखा हुआ है 18। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना, आपको यहाँ पर दशमलव नहीं दिख रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव नहीं है, इसका अर्थ है कि इसके बाद में दशमलव है, तो 18.0 लिख सकते हैं आप इसे। ठीक है, क्योंकि इसमें अंक 1 दिया गया है 8.8 में, तो 8.8 आप पीछे वाले अंकों को दशमलव के बाद वाले को बराबर कर लेंगे, तो ये हो गया आपका 8.8। इसका करना है योग प्लस। ठीक, समझ गए बात। अब दशमलव नहीं था तो हमने दशमलव लगा दिया है। जब आपको दशमलव नहीं दिखे तो जो संख्या है उसके बाद में है, जो अंक है उसके बाद में दशमलव है। तो यहाँ पर 0 और 8 का योग किया तो हो गया 8, दशमलव के नीचे दशमलव, 18 और 8 होता है यहाँ पर 26। तो ये आपका होता है आंसर। ठीक है, जोड़ करना आसान है, सिर्फ इसका अरेंजमेंट करना ही मुश्किल है। इसके बाद सी वाला देखते हैं। ठीक है, सी वाला है 2.15 में योग करना है 5.26 का, तो 5.26, दशमलव के नीचे दशमलव रख दिया, प्लस का निशान लगा दिया। अब योग कर देते हैं, 6 और 5 11 होता है, 1 और 2 3, आपका एक कैरी तो यहाँ पर लिख लिया, तो ये हो गया आपका 4, दशमलव के नीचे दशमलव, 5 और 2 7, ये हो गया 7.41, ये आपका आंसर हो जाता है सी वाले का। ठीक, इसी टाइप से डी वाला देख लेते हैं। तो डी वाला है 9.01, इसमें योग करना है 9.10 का, 9.10, ये प्लस। ठीक, एक का एक ही एक, यहाँ पर एक का एक ही एक, 9 और 2 9 दूना 18, ये हो गया 9 और 9 18, ये आपका आंसर होता है। तो 18.11। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब आपका यहाँ पर है सी के बाद डी हो गया ई वाला। ठीक है, ये ई लेते हैं। ई वाला है 29.29, इसमें योग करना है 9.91 का। ठीक है, लिखने का तरीका आप समझ गए होंगे। अब इसके आगे कोई अंक आपको दिख नहीं रहे तो आप चाहे तो 0 इसमें लगा सकते हैं। इसके नीचे 4 अंक इधर है तो हम चारों को बराबर लिख सकते हैं। अब आप इसका योग कर लीजिए, 9 और 1 आपका होता है 10, फिर 9 और 1 10 और 1 यहाँ पर कैरी था या हासिल था, तो ये हो गया आपका 11। ठीक है, 9 और 10 और 1 11, फिर आपका 1 हासिल आता है जो कि यहाँ आ जाता है, तो 9 और 9 18 और 1 19, और यहाँ पर 2 और 1 3। ठीक है, इस हिसाब से ये आपका आंसर बनता है 39.10। ठीक है, ये ई वाला हो गया। इसके बाद एफ वाला लेते हैं। तो एफ वाला जो आपका है 0.934 और इसके बाद दशमलव के बाद है 6, ये हो गया आपका एफ वाला। 0.6 यहाँ पर 0 लगा हुआ है। अब इसका आपको करना है योग। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर खाली है जगह। ठीक है, अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, 0 0
लगा लेना है। 4 का 4 ही 4 हो गया, 3 का 3 ही 3 और यहाँ 9 और 6 15 की 5 होती है, दशमलव के नीचे दशमलव और 1 यहाँ पर कैरी आया तो ये हो गया आपका। तो कुल मिलाकर आप इस प्रकार से ये कैरी को नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ आपके मन में करने वाली प्रोसेस है। तो ये आपका होता है यहाँ पर आंसर। ठीक है, ये हो गया। चलो एफ के बाद आगे बढ़ते हैं तो जी वाला देख लेते हैं यहाँ पर। जी वाला है 0.75 और इसमें योग करना है 0.03 का, ये प्लस का निशान लगाया। 5 7 और 5 सॉरी 5 और 3 8, 7 का 7 ही 7 और ये 0, तो ये आपका हो गया आंसर 0.78। ठीक है, 0.78। अब इसके बाद जी के बाद आपका बचता है एच वाला, इसे भी देख लेते हैं। 6.236, दशमलव के नीचे दशमलव लगाई, इधर 0 है, इधर 487। ठीक, ये प्लस का निशान जोड़ दीजिए इसको। 6 और 7 13, कैरी आपका 1। ठीक है, 8 और 3 11 और 1 12। इसके बाद 4 और 2 6 और 1 कैरी था तो ये हो गया 7 और यहाँ पर कोई कैरी नहीं है तो 6 का 6 ही 6, यह हो गया आपका आंसर। 6.723 ये आपका आंसर आता है। तो चारों के आंसर मिला लीजिए आप। 7.9, 26.8, 7.41, 18.11 और 39.10 और 1.534 और 0.78 और 6.732 723। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके आंसर है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं हमारा अंतर वाला। ये आपका यहाँ पर आइए पता लगाएं का क्वेश्चन नंबर 2 अंतर ज्ञात कीजिए। अब आपको बड़े ही ध्यान से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ए वाला है यहाँ 5.6 में से आपको घटाना है 2.3। तो सबसे पहले दशमलव के नीचे दशमलव लगाकर सेम तरीका है लिखने का, जोड़ और घटाव का, लेकिन अब यहाँ पर घटाना है। तो 6 में से 3 गए तो 3 बचे, दशमलव के नीचे दशमलव, 5 में से 2 गए तो 3 बचे, तो 3.3 ये आपका होता है आंसर। ओके, अब नेक्स्ट है आपका बी वाला। ठीक, चलिए बी वाला देख लेते हैं। ये वाला ये हो गया 18 में से, सेम वही क्वेश्चन है, 18 में से आपको घटाना है 8.8। ठीक है, तो हम इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं 8.8 और एक 0 लगा दी। ठीक है, यहाँ 18 था, इसके बाद दशमलव नहीं है तो हमने इस प्रकार से लिख दिया इसको, और 8.8 उसके बाद 0 नहीं तो ये लिख दिया। आप चाहें तो इसमें एक 0 कम कर सकते हैं, यहाँ पर एक 0 लगा लीजिए, ज़रूरत नहीं है ज़्यादा की। ठीक है, ये माइनस करना है, यहाँ 10 हो जाएंगे, यहाँ 0 में से 8 नहीं घटेगी, तो अब हम यहाँ पर मानेंगे 10। एक इधर से कैरी हो गया, इधर इस तरफ पास, तो ये 10 में से 8 गया तो 2 बचता है। ठीक है, अब यहाँ 18 की जगह होता है हमारा 17, इस प्रकार से हो जाता है। 17 में से 8 गए तो बचते हैं हमारे पास 9। फाइनली हमारा आंसर होता है 9.2। ओके, चलिए मैं इस कैरी को यहाँ से हटा देता हूँ, ये आपके समझने के लिए है। इसके बाद सी वाला है, ये वाला 10.4, इसमें से घटाना है 4.5, ये माइनस लगाया, ये लाइन खींची। ठीक है, अब यहाँ पर 0 आप चाहें तो लगा सकते हैं और यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ 4 में से 5 नहीं जाएगा तो एक कैरी इधर आया, तो कितना हो गया इधर 14। 14 में से 5 गए तो 9 बचे, दशमलव के नीचे दशमलव, 9 में से 4 गए तो आपके बचेंगे 5 और ये हो गया आपका आंसर। अब आप चाहें तो इसकी कैरी यहाँ ये हटा सकते हैं। अब डे वाला देखते हैं। डे वाला है आपका यहाँ पर 17 में से आपको घटाना है, 17 के बाद 3 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट में आपके 3 अंक हैं, तो ये 16.198, इसलिए हमने यहाँ 0 लगाई है। ठीक है, 3 0 लगा दी। अब यहाँ 0 में से 8 नहीं जाएगी, तो हम क्या करते हैं, अब इधर साइड में देखते हैं 0, इधर देखते हैं 0, 7 में से 1 इधर गया,
तो 10 हो गए। फिर 10 में से 1 इधर ले गए, फिर 1 इधर ले गए, तो ये हो गया 10। 10 में से 8 गए तो 2 बचे। इधर हमारे पास 9, 9 में से 9 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। इधर 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा। इधर दशमलव के नीचे दशमलव, इधर 6 में से 6 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0। तो ये हुआ आपका फाइनली 0.802, ये आपका होता है यहाँ पर आंसर। और ये आप ऊपर का इस प्रकार से मिटा सकते हैं। ओके, चलिए ये आपके समझने के लिए है सिर्फ, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम देखते हैं ए वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ए वाला देखते हैं। 17.000, ठीक है। इसमें से घटाना है 0.05। अब 17 था सिर्फ, यहाँ पर हमने 0 कैसे लगा दिया, क्योंकि यहाँ हमारे पास 2 अंक थे इसलिए हमने 0 ऑलरेडी लगा दिया। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। 17 के बाद यहाँ लिखा है 17, इसके बाद दशमलव कहाँ है, तो दशमलव यहाँ पर है। ठीक है, ये दशमलव है। अब 10 में से 5 गए आपके, तो क्या बचेंगे, 10 में से 5 गए आपके तो बच जाएंगे आपके पास 5। ठीक है, 10 कहाँ से आ गए, 7 में से 1 इधर गया, फिर 1 इधर आया, तो ये हो गया आपके 10 में से 5, इधर 9, 9 के 9 ही 9। ठीक है, इधर हमारे पास 6 है तो 6 का 6 ही, और यहाँ 1 का 1 ही, 1 तो 16.95 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यही वाला हो गया, एफ वाला लेते हैं, तो ये आपका यहीं पर एफ वाला कर देते हैं। ये आपका है 34.505, और इसमें से घटाना है 18.1, 18.1। आप चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये माइनस का चिन्ह है। अब 5 में से 0 गई तो क्या बचेगी, 5 में से 0 जाएगी तो 5 ही बचेगी। ठीक है, अब 0 की 0, 5 में से 1 गई तो 4 बची, दशमलव ऐसी की ऐसी। और यहाँ 4 में से 8 नहीं जाएगी तो 1 इधर कैरी हुआ, तो 14 में से 8 गई तो 6 बची, तो 2 बची, 2 में से 1 गई तो 1 बची। ये आपका होता है आंसर। ये चिन्ह आप इस प्रकार के हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आप इसको भी एज इट इज़ लिख लेते हैं। एफ वाला है 34 दशमलव, नहीं एफ, हाँ यही है, एफ वाला हो चुका है। अब जी वाला है, एफ के बाद जी है। चलिए 9.9 में से घटाना है 9.09 को। ठीक, ये माइनस और ये आपका 0 इधर लगा दिया आवश्यकता अनुसार। अब 10 में से 9 जाएगी, ठीक है, 1 इधर से कैरी आया, इधर 10 में से 9 गई तो 1 बची। इधर कितना है, 8 बचा, 8 का 8 ही 8 हो गया। इधर दशमलव और 9 में से 9 गई तो 0, तो 0.81 इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, एफ के बाद जी, और ये आपका एच वाला है। एच वाला यहाँ पर है 6.236, और इसमें से घटाना है 0.487 को। ठीक, 6 में से 7 नहीं जाएगी तो 1 हम इस तरफ से लेकर गए, तो यहाँ हो गया आपका 16। 16 में से अब तो 7 जाएगा, तो 16 में से 7 गए तो 9 बचे। ठीक है, इसके बाद इधर 2 है, 2 में से 8 नहीं जाता तो 1 इधर से लेकर जाएंगे, इधर 12, 12 में से 8 गए तो 4 बचे। इधर हमारे पास 1 है, 1 में से 4 नहीं जाता है तो हम इधर लाए, हमारा 1 तो हो गया 12, सॉरी 11, 11 में से 4 गए तो बचेंगे आपके पास 7, 11 में से 4 गए तो 7 बचे। इधर बचता है हमारे पास 5, तो 5 का 5 ही 5। इस प्रकार से ये हो गया आपका आंसर, उन्हें आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, ये फाइनली आपका होता है आंसर। आई होप कि ये बिल्कुल क्लियर आपको पार्ट समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, इसी प्रकार से पूरा मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगता है तो लाइक आपको अवश्य कर देना है। थैंक यू वेरी मच।